श्री स्वामी समर्थ। आज का जो है आज का सत्संग जो हम लोग है कि श्री स्वामी समर्थ का जो अध्याय है उसमें से जो स्वामी समर्थ ने बताए हैं 5 ऐसे गुण बताए गए हैं जिसके कारण हम लोग अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं और जिसमें हम लोग बहुत से सुधारना कर सकते हैं कि लाइफ को हम लोग एक अच्छे नए तरीके से कैसे जीना चाहिए और कैसे जी सकते हैं। उसके लिए श्री स्वामी समर्थ के ग्रंथ में बताया उसके लिए 5 सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो चीज़ें हैं वही आज हम लोग बात करना है। सबसे पहली जो ज़रूरत है जो कि हर एक इंसान अपने लाइफ में कर रहा है जो कि है झूठ बोलना। सबसे बड़ा जो गलत काम है कि झूठ बोलना जो हम लोग अपने लाइफ में करते जा रहे हैं वो सबसे बड़ा गलत काम है, क्योंकि एक जो सच चीज़ है उसको हम लोग फेस नहीं कर पाते, उससे हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें एक डर रहता है कि अगर हम लोग कहीं पर अगर ट्रूथ का कहीं पर हम लोग सच का सामना करेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत से प्रॉब्लम या फिर कोई भी चीज़ों का संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा किस चीज़ का सहारा लेते हैं तो हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। तो इसलिए स्वामी समर्थ ने बताया है कि एक सच को छुपाने के लिए हम लोग 100 झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम लोग एक जगह पर अगर सच बोल दे जिसका हम लोग का जो भी उसका हमें अंजाम भुगतना पड़े अगर वो भुगतेंगे तो हमारे लाइफ में जो संकट है जो परेशानियां हैं वो सबसे कम आएंगी। जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने लाइफ में झूठ का ही सहारा लेकर चलते हैं और उसी के दौरान उनको अपने लाइफ में अपने जब बड़े हो जाते हैं तभी वो झूठ के ही सहारे के ऊपर जीते। लेकिन जिस दिन हम लोग को ये पता नहीं रहता कि जिस दिन हम लोग सही का सामना करेंगे सच का सामना करेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगे, कभी भी किसी भी परेशानियों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी समर्थ ने हमें एक ही उदाहरण दिया है कि अगर तुम गुरु के शरण में हो या गुरु के इसमें हो या गुरु के वचन का पालन करते थे, हमेशा एक चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपने लाइफ में, वो है कि सच बोलकर सच का सामना करते हुए चलना, ना कि झूठ का सहारा लेना। झूठ ऐसा एक विशाला सांप है, स्वामी समर्थ ने बताया है, जो एक बार उसकी अगर आदत लग गई तो वो बहुत सारी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और अपने लाइफ को खराब भी कर सकती है। सिर्फ अपनी ही नहीं तो सामने वाले की भी लाइफ को वो खराब कर देती है, क्योंकि जो झूठ है वो एक ऐसा विशाला सांप है जो अपने लाइफ को तो बर्बाद करता ही करता है लेकिन दूसरों के भी लाइफ को बर्बाद ही करता है। झूठ से आज तक ना किसी का भला हुआ है, ना ही होगा, ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई तथ्य ही नहीं रहता, ना ही उससे कभी किसी का भला होता है। स्वामी समर्थ ने बताया है जहाँ पर जिसका भला भी हो उसके लिए भी झूठ बोलना पड़े तो वो भी एक गलत ही है, क्योंकि जो चीज़ का अंजाम भुगतना है, जो लिखा हुआ है, लिखित है, वो तो होना ही है। इसलिए स्वामी समर्थ ने बोला है कि हमेशा सच का सहारा लेकर चलो और सच ही अपने को सही मार्गदर्शन करता है। जब हम लोग गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु भी यही हम लोग को सबसे पहली बात सिखाता है कि आप सच का सहारा लेकर ही चलो, झूठ का सहारा लेकर कुछ भी नहीं होने वाला। जब हम लोग झूठ का सहारा लेते तो हम लोग बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं कि जैसा ग्रंथ में बताया गया है कि सच एक न एक दिन सामने आना ही है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी मार्ग से हो, सच हमेशा सामने आता ही आता है। तो इसलिए उन्होंने बोला इससे अच्छा हम लोग अगर सच को ही लेकर चले तो उसमें हमेशा अपना विजय ही है और अपना फायदा ही होता है, कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता उसमें। तो इसलिए हम लोग जैसे स्वामी समर्थ ने बताया पहला जो सबसे अपने अंदर से जो चीज़ चेंज करनी चाहिए, भले ही मानते हैं स्वामी समर्थ भी बोलते हैं भले इंसान में मनुष्य में तुरंत कोई भी स्वभाव में बदल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम लोग उसके लिए प्रयास भी ना करें। इसलिए हमेशा अपने को ये प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो सच के बलबूते पर करें, ना कि झूठ का सहारा लेकर। स्वामी समर्थ ने बताया उनका जो आशीर्वाद है, जो उनका जो प्रसाद है वो सिर्फ उन्हीं भक्तों के साथ रहता है जो हमेशा सच का सहारा लेकर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि बहुत से भी मेरे को कुछ दिन पहले जो कॉल्स भी आए थे उसमें बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी पूछे, उसमें से कुछ सच भी थे और कुछ किसी ने झूठ भी बोले गए, लेकिन उनको उस झूठ का जो उन्होंने जो प्रश्न पूछा गया था उसका भी जवाब उनको अच्छे से ही मिल चुका है, क्योंकि वो अभी उनके मुसीबत में भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ बोला वो किया नहीं, उसके कारण उनको वो सजा भी भुगतनी पड़ी। अभी गुरु पूर्णिमा जिस दिन था उस दिन भी कुछ लोगों ने गलतियाँ की है जिसका उनको पश्चाताप है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए था कि अगर आप गुरु पूजन कर रहे हो तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली एक जो गलती की है बहुत से लोगों ने की है, गुरु पूर्णिमा के दिन उनको बताया गया था कि नारियल जरूर फोड़ना। 2 नारियल जो बताए गए थे उनमें से काफी लोगों ने फोड़ा ही नहीं, और उसी में से एक जन ने हमको झूठ ये बोला कि हमने नारियल फोड़ा, बल्कि गुरु पूजन करने के समय पर वो इधर ही थे और उन्होंने वो नारियल फोड़ा ही नहीं।
इसलिए ऐसे जो झूठ बोला गया है उसका नतीजा उनको मुझे नहीं तो बल्कि आप लोग को ही भुगतना। सच का सहारा लेकर चलेंगे तो कोई समस्या नहीं थी, आप वापस से किसी भी गुरुवार को जाकर वापस से नारियल फोड़ सकते थे, लेकिन झूठ का सहारा लेकर जो उन्होंने किया वो एकदम गलत किया। इसलिए स्वामी समर्थ ने बताया कि जो ये झूठ बोलकर जो भी कार्य किया जाता है उसका ना ही कोई तथ्य होता है, ना ही उसका कोई प्रसाद आपको मिलता है। इसलिए हमें सच का सहारा लेकर चलो, आपके मनोकामना भी पूरा होगा और जो आप सेवा करते हो वो भी सच बोलकर किया करो। बहुत से लोग बोलते नहीं हम सेवा कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है कौन सेवा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, इसलिए वो झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए सच बोलो, सेवा चालू करो। सेवा क्या है? बस 10 मिनट के लिए आपको उनका नाम स्मरण करना है, जो कि श्री स्वामी समर्थ इस मंत्र का जाप है, जो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है, उससे ज्यादा भी नहीं है। और जो समय आपको फलदायक रहता है, जो भी आपको लगता है सुबह मेरे लिए कंफर्टेबल है, दोपहर को है या शाम को, उसी समय पर कीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग अक्सर उसमें भी गलतियां कर देते हैं, उसमें भी झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। इस समय पर, ऐसे समय पर उनकी जो भी मनोकामना वो पूरी नहीं होती और वही शिकायत वो वापस लेकर आते हैं हमारे पास। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक आप सेवा नहीं करेंगे आपकी कोई भी मनोकामना, चाहे मैंने हाँ भी बोला हो तो भी नहीं होगा जब तक आप लोग सेवा नहीं करते। इसलिए सच का सहारा लेना सबसे आवश्यक है। और आप झूठ का सहारा लेकर हर जगह पर झूठ का सहारा लेते जा रहे हैं, हर जगह पर आप झूठी बोले जा रहे हैं, तो उस समय पर भी अगर आप कितनी भी सेवा करिए, कितना भी पूजा पाठ हवन करवाइए या साधना कीजिए, उसका कोई भी लाभ नहीं होने वाला। क्यों? सच का जो सहारा लेता है, तो स्वामी समर्थ ने बताया था मैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनता हूँ, उन्हीं की मनोरथ सारी पूर्ण होती है, बाकी नहीं होता। इसलिए आपको अपने लाइफ में सबसे बड़ा जो चेंज करना चाहिए वो है कि झूठ बोलना बंद करना चाहिए और सच का सहारा लेकर आगे चलना चाहिए। दूसरा जो स्वामी समर्थ ने बताया है, जो दूसरी चीज है जो अपने लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ में जो चेंज कर सकता है वो ये है, अगर आपने कोई चीज अचीव करने के लिए, पाने के लिए, अगर जो चीज आपने मन में ठानी हो तो उसके लिए भी मेहनत आप ही को ही करनी पड़ेगी। किसी और की मेहनत पर आप कभी भी यशस्वी नहीं हो सकते। तो वैसे ही जो चीज आपने सपना सोचा है तो उसी के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत से बच्चे अपने करियर को लेकर प्रॉब्लम में रहते हैं, करियर के रिलेटेड उनको बहुत से ये इश्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि करियर में आगे क्या करना चाहिए, बहुत से कंफ्यूजन्स रहते हैं उनके दिमाग में। तो एक सीधा सिंपल है, स्वामी समर्थ ने बताया कि जो अपनी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जो कार्य करने के लिए, उसी कार्य में, उसी क्षेत्र में आप मेहनत कीजिए। जैसे बहुत से बच्चे, जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा है, मन करता है, इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उसी फील्ड में कीजिए, ना कि आप डॉक्टर के लिए पढ़ाई कीजिए। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, इंजीनियरिंग में जाना अच्छा लगता है, तो आप उसी क्षेत्र के लिए दौड़िए, उसी क्षेत्र में आप पढ़ाई कीजिए, ना कि आप किसी और फील्ड में, किसी और ट्रैक पर जाने लगे। जब हम लोग किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, जब जो चीज के लिए हमने सपना देखा है, अगर उसी के लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे तो वो चीज हम लोग को जरूर मिलती है। तो उसके लिए अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो कि नहीं वो जैसा बताएगा वैसे ही मैं करूंगा, तो वो चीज गलत है। अगर आपको किसी ने भी बताया आपको क्या करना पसंद है, सबसे पहले जो मेरे पास जो बच्चे आते हैं करियर के लिए आते हैं, जो करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले क्वेश्चन वही पूछता हूँ कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। क्यों? तो उसको पूछने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे से हम लोग पहले ये पता करते हैं उसकी मेंटालिटी कितनी है, वो कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना समझ सकता है, कितना पढ़ सकता है और कितना नहीं कर सकता। उसके बेसिस पर हम लोग उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप करियर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनको जो पसंद है उसी फील्ड में हम लोग उनको बताते हैं कि उसी के लिए आप तैयारी कीजिए, ना कि आप उस क्षेत्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र के लिए तैयारी कीजिए। जैसे बहुत से अभी जो बच्चे भी हैं वो भी बोलते हैं हमें आर्मी के लिए तैयारी करनी है, तो कीजिए, लेकिन उसके लिए मेहनत आप पहले ये देखिए कि आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर इतना अनुभव है, अगर आपको इतना अपना आत्मविश्वास है, मोटिवेटेड हो आप उस चीज के लिए, तो ही आप उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप अपना पूरा टाइम उसके लिए दीजिए, ना कि बस बोलने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। जो चीज आपने सोचा है, समझा है, सही तरीके से परखा है, उसी चीज के लिए आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, उससे तभी आपको अपने लाइफ में अचीवमेंट मिलेगी उसमें, नहीं तो अन्यथा उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो झूठ बोलना जो कार्य है वही करते हैं। दूसरा जो है जो उनको करियर में प्रॉब्लम रहता है, जो उन्होंने सपने देखे हैं उसी के लिए अगर वो खुद से होकर मेहनत करेंगे तो ही उनको अचीवमेंट
मिलेगी, उसमें यशस्वी होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा उनको समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ के लिए आपने आज ये कदम उठाया है, अगर आपने कोई चीज़ सोची है कि मुझे ये करना है, मतलब फिर आपको करना ही है। अगर आप उसको सिर्फ हल्के में ले रहे, सिर्फ सोच कर रखा है, लेकिन उसके लिए आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तो वो चीज़ कभी होने भी नहीं वाली। इसलिए आपको हमेशा अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ उसमें ही मेरे को सक्सेस मिलना ही है। तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी है, अपनी पूरी जानो जान भी लगानी है, उसके लिए समय भी उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप दिन के सिर्फ 1 घंटा अपने जो सपना देखा है उसके लिए सिर्फ आप 1 घंटा दे रहे हो दिन में से, तो वो उसके लिए केपेबल या फिर उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको और भी ज्यादा कम से कम 4 से 5 घंटे, जैसे इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको 6 से 7 घंटे डेली की पढ़ाई चाहिए, तभी जाकर वो अपने सक्सेस, अपने अचीवमेंट्स पा सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ये याद रखना कि जो चीज़ आपने सपना देखा है, जो चीज़ के लिए आपने सोचा है मेरे को लाइफ में ये करना है, ये बनना है, तो उसके लिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करने वाला। चाहे फिर वो आप सोचो या मानो या ना मानो, लेकिन आपको उसके लिए आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे स्वामी समर्थ ने बताया है, जो फल आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत सिर्फ आप ही को करना चाहिए। उनका आशीर्वाद, उनका वर्डिंग्स, उनके जो भी आशीर्वाद है वो हमेशा आप ही के साथ रहेगा। बस मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, 2 कदम आपको आगे रखना है, उनका सिर्फ ब्लेसेस, आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है, हमेशा विनम्र रहना चाहिए अपने लाइफ में, चाहे कितना भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, कितने भी परेशानी आए, तो उसके लिए आपको विनम्र शांति रखनी पड़ेगी। आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना सबसे ज्यादा जरूरी। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सीधा उनके ऊपर छोड़ देना और आप सिर्फ क्लाम रहना, विनम्र रहना, शांति से रहना, तभी जाकर अपने लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत बार आपने चीज़ों को परखा होगा कि जब भी हमारे लाइफ में जितनी भी समस्या है, अगर हम लोग उस समस्या को लेकर बैठते रहेंगे, उसी के ऊपर रोते रहेंगे, तो अपने को कोई भी हल नहीं मिलने वाला। बल्कि अगर हम लोग उसको सोचे ना, उसको सिर्फ समझे कि समस्या क्या है, तो उसके ऊपर हमें समाधान भी मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा उस चिंता को लेकर अपने सर पर नहीं बैठना। जो अपने गुरु है, जिनको गुरु मानते हैं, स्वामी समर्थ का अगर आपने गुरु माना है, उनके ऊपर छोड़ देना और अपनी सेवा सिर्फ करते रहना, क्योंकि करने वाले सब वही है, वही हम लोग को उससे बाहर निकालने वाले हैं, वही हमको उससे रास्ता भी दिखाने वाले हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमारे सर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो, तो उस परेशानी के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ हम नामस्मरण करें और शांति पूर्वक उसके बारे में सोचे, तो हम लोग को उसके ऊपर से रास्ता मिल सकता है। अन्यथा हम लोग को उसके ऊपर से रास्ता नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो ऐसा है कि जब तक वो शांत नहीं रहता, कोई भी परेशानियों का हल नहीं निकाल सकता। जब वो शांत रहता है, जब हमारी खुद की बातें हम लोग समझ सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज गलत हुआ है, किस चीज को सुधारने से परेशानी अपने आप सुधर जाएगी, अगर उसी के ऊपर काम करेंगे तो ही लाइफ में चेंजेस आएगा, तभी हम लोग को सुझाव आएंगे और तभी हम लोग उसके लिए काम कर सकते हैं। और सेवा माध्यम ये क्यों है, क्योंकि हम लोग को जो प्रेरणा जो मिलती है इस कार्य को कैसे करना है, वो प्रेरणा देने वाले वही है श्री स्वामी समर्थ। इसलिए स्वामी समर्थ बोलते कि कितना भी बड़ा संकट आए, कितना भी बड़ा अपने ऊपर बोझा रहे, बस अपना विनम्र रहिए, नामस्मरण करते रहिए, भक्ति करते रहिए। भक्ति से ही हम लोग को मार्ग मिलेगा और भक्ति से हम लोग उस सारे परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा उससे बाहर निकलने का और भी कोई भी रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी परेशानी रहती है अपने साथ, बहुत सारा दिमाग में परेशानी लेकर चलते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो उस कारणवश वो अपने गुरु के ऊपर से भी अपनी भक्ति जो है खो देते हैं, स्वामी समर्थ के ऊपर से भी अपनी जो श्रद्धा है, भक्ति, वो खो देते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वैसे स्वामी समर्थ बोलते हैं कि जो लोग हैं वो सिर्फ भगवान को तभी याद करते हैं जब वो परेशानी में हो, जब सुख में कोई उनको याद नहीं करता। तो उन्होंने वही जो बताया है, जो चौथी चीज जो उन्होंने बताई है कि विनम्र, जो आप बताया है विनम्र रहने के लिए, उसी से दूसरा उन्होंने बताया है कि सुख और दुख में समान अंतर रखिए, समान रहिए। चाहे कितना भी बड़ा दुख हो या परेशानी हो, उसमें भी उसी तरीके से रहिए जितना आपको खुशी में मिलता है। खुशी में भी वैसे ही रहिए जैसे दुख में है, मतलब दोनों को समान अंतर में लेकर चलिए। जब आप सुख में है तभी भी भगवान को याद कीजिए, दुख में है तभी भी भगवान को याद कीजिए, और दोनों को समान अंतर में लेकर चलोगे तो ही लाइफ में आगे बढ़कर हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। नहीं तो उससे कार्य करना मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि सर में इतने सारी परेशानियां रहते तो हम लोग फिजिकली मेंटली पूरे हम लोग परेशान हो जाते हैं, दिमाग से भी काम नहीं कर पाते और उसके कारण हमारी सेहत भी खराब होने लगती है। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परेशानी हो हमारे साथ, हमें उसमें विनम्र रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद सबसे आखिरी चीज जो स्वामी समर्थ ने कही है वो ये है कि जो व्यक्ति अपने खुद को पहचान नहीं पाते, जिनको ये समस्या रहती है कि हम लोग फ्यूचर में क्या करें, हम अपने लाइफ को कैसे पहचाने कि हम लोग को कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, तो उनके लिए एक सादा सादा उदाहरण है। जिन बच्चों को सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि कोई भी बहुत से छोटे बच्चे रहते हैं कि जो बचपन से ही बर्तन से खिलौने या घर या कुछ भी बनाते हैं, तो उनको उसी क्षेत्र में जाकर या तो वो बिल्डर्स का काम कर सकते हैं या तो एक बहुत बड़ा क्रिएटिविटी में वो जाकर बहुत बड़े काम भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने आप को पहचानो कि आप सबसे ज्यादा समय किस पर निर्धारित करते हैं, किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा समय देते हैं। दूसरी बात है कि आजकल जो बच्चे हैं सबसे ज्यादा अपने क्रिएटिविटी को भूलने का कारण क्या है? बच्चे अपने आप को पहचान नहीं पाते, उनको इतने सारे डिफिकल्टीज, इतने सारे जो कंफ्यूजन है वो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपना आधे से सबसे ज्यादा समय अपने फोन में व्यतीत करते हैं। फोन में इतना समय व्यतीत करने के कारण उनका जो अतीत है, जो अभी उनका जो चल रहा है, वो सब चीजें भूल जाते हैं। उसके कारण उनके पढ़ाई पर भी असर पड़ता है, उनके दिमाग पर असर पड़ता है और जो क्रिएटिविटी जो उनके अंदर है वो भी कहीं ना कहीं छुप जाती है, जिसके कारण वो अपने आप को पहचान नहीं पाते। इसलिए सबसे ज्यादा तो मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को फोन ज्यादा देर इस्तेमाल ना करने दें। थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन अति आवश्यक कोई भी चीज अगर ज्यादा उसको कंज्यूम किया जाए, खाया जाए, तो वो शरीर के लिए भी धोखेदायक होता है। वैसे ही फोन भी बच्चों के लिए जितना ज्यादा वो यूज करेंगे उतना ही उनके लिए धोखेदायक है, जितना कम यूज करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल। इसलिए उनको अपने फोन को ज्यादा इस्तेमाल करने ना दिया जाए। तो जैसे स्वामी समर्थ ने बताया, अपने आप को पहचानने का सबसे अच्छा सही तरीका ये है कि आपके अंदर जो खूबियां जो छुपी है, आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देकर खुशी से कौन सा कार्य करते हैं उसी क्षेत्र में आप कार्य करते रहिए, आपको उसी में सक्सेस मिलेगा। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं तो भी आप जबरदस्ती उस काम में कर रहे हैं तो ये गलत है। बहुत से बच्चों के कंप्लेन आए थे उनके पेरेंट्स के रिगार्डिंग कि उनको आर्ट्स लेना अच्छा है लगता है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उनको साइंस दिलवाया। ये गलत है। बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं, अगर आप उसको घुसाएंगे ही तो उसके दिमाग में नहीं घुसने वाला। जिस क्षेत्र में उनको इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में जाने दीजिए, क्योंकि आर्ट्स भी कोई कम नहीं है। आज हमें जो पॉपुलेशन है, जो पूरे होल कंट्री है, वो 90% अगर हम लोग देखा जाए तो उसमें से 60 to 70% हमारे आर्ट्स के ऊपर बलबूते पर है। पॉलिटिक्स ये किसके कारण है? आर्ट्स के कारण है। जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, जितना भी गवर्नमेंट वर्क्स है, वो किसके बेसिस पर है? हमारे के आर्ट्स के ऊपर डिपेंड है, ना कि साइंस के ऊपर। साइंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं साइंस को कुछ ये नहीं बोलना चाहता, बट जो पेरेंट्स बोलते हैं कि आर्ट्स में कुछ नहीं रखा, तो उनके लिए ये है 60 to 70% जो है पॉपुलेशन वो अपनी होल कंट्री वो चलती है तो जीडीपी के ऊपर चलती है, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं तो अपने आर्ट्स के कारण बनते हैं। तो इसलिए आर्ट्स भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना साइंस क्यों इंपॉर्टेंट, मेडिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आजकल के जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक परेशानियों से जो जूझ रहे हैं उनके लिए साइंस इंपॉर्टेंट है, बट आर्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स को कम नहीं समझना चाहिए। तो बहुत से बच्चों के कंप्लेन आए थे, तो मैंने सोचा आज ये बताना जरूरी है पेरेंट्स को कि जितना आप साइंस को वैल्यू दे रहे हो उतना ही आर्ट्स को भी वैल्यू दीजिए, क्योंकि हमारा जो आधे से ज्यादा जो प्रशासन है, जो हमारा जो होल कंट्री है वो रन करता है तो आर्ट्स के कारण करता है। तो जैसे स्वामी समर्थ ने 5 चीजें बताए, मैं एक और शॉर्ट में बताता हूँ। पहली बात है तो स्वामी समर्थ ने बताया है कि झूठ बोलना ये गलत है, इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात जो स्वामी समर्थ ने बताया है कि विनम्र रहना चाहिए अपने लाइफ में। कभी भी अपने आप को इतना उलझाओ मत, किसी भी परेशानी में इतना भी ज्यादा हेडेक मत लो, इतना भी ज्यादा परेशानी में मत उलझ जाओ कि उसके कारण आपको तकलीफ। तीसरी चीज है जो स्वामी समर्थ ने बताई वो ये है कि अपने सुख और दुख में दोनों में ही समान रहना चाहिए। सुख में और दुख में अंतर मत कीजिए, दोनों में समान रहिएगा। चौथी चीज जो उन्होंने बताया है कि अपने लाइफ में हमेशा कभी भी परेशानी को खुद मत ये करो, उसमें विनम्र रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें थी जो स्वामी समर्थ ने बताया है। और एक और चीज जो बताई है सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने आप को पहचानना है। अपने आप को अगर बिल्ड करना है तो जो सपने आपने देखा है उसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा।
जो दूसरा आपके लिए अगर मेहनत कर रहा होगा तो वो अपने लाइफ में खुद अपने लिए मेहनत करे, आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा। और अपने आप को पहचानना है तो अपना सबसे ज़्यादा आप समय किस चीज़ में दे रहे हो, खुशी से दे रहे हो, उस चीज़ में आप इन्वॉल्व रहिएगा, उसी में आप उसी क्षेत्र में काम करिए। और जो बच्चे पूछते हैं जॉब्स के लिए, तो उनको एक बताऊंगा, जॉब्स के पीछे मत भागो, अपना स्किल्स, अपना टैलेंट और अपने नॉलेज को गेन करने के पीछे भागो। जॉब्स और सैलरी अपने आप आपके पीछे भागेगी। जब तक आपके पास कोई अगर स्किल्स नहीं है, आपके पास अगर कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, तो आप उसके पीछे कितना भी भागो उसका कोई फायदा नहीं, कोई आपको हायर नहीं करने वाला। इसलिए अगर आपको करना है उसमें अच्छे से, तो आपको अपने लाइफ में खुद नॉलेज, स्किल्स और आपको एक्सपीरियंस गेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो चलेगा, आज का सत्संग यहीं पर खत्म करते हैं। श्री स्वामी समर्थ।